ये बायोलॉजिकल जो मोटिव्स आर आल्सो नोन एज सर्वाइवल मोटिव्स और साइको physiological motives because they are related to the physiological mechanism of the body. And psychosocial focus on psychological and social, मतलब they needs the interaction of individual with their environment. एग्जाम्पल यहाँ पे बायोलॉजिकल के अंदर थर्स्ट, हंगर एंड सेक्स मोटिव्स, या फिर आप टेम्परेचर आ जाएगा एक्सेट्रा. अब यहाँ पे जो साइको सोशल आ जाएगी वो ये आ जाएगी, लॉन्ग आएगा, डिटेल में आएगा, या इस तरह आ जाएगा कि बायोलॉजिकल मोटिव्स पे लॉन्ग लिखेंगे या साइको सोशल, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे आएंगे तो डिफरेंस की फॉर्म में आएंगे लॉन्ग में. सो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफिलिएशन, पावर, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है ना. अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल है, आपकी अंदरूनी जो बॉडी है, अंदरूनी माहौल है, उससे रिलेटेड है इंटरनल इन्वायरमेंट. एंड इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि आपने पावर अचीव करनी है, आपने अचीवमेंट अचीव करनी है. ठीक है ना. ये फिजियोलॉजिकल नीड, इसका दूसरा नाम है इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं. एंड ये जो है वो इंटरडिपेंडेंट है. हंगर गिव राइज टू गुड जॉब. ठीक है. भूख जो है ना वो एक जो है यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजिकल नीड आती है, और गुड जॉब जो है ना ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाती है, कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन साइको सोशल में आ जाती है. अब आप ये बायोलॉजिकल मोटिव को देख सकते हैं कि मैंने आपको कुछ पहले भी पॉइंट्स बताए. अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके फैक्टर्स पे. हंगर है कि जब हम भूखे होते हैं तो हम हर चीज़ को अलग करके कहते हैं हमें बस खाना खाना है. इसके अंदर हमारे पास इवेंट्स आ जाते हैं, जो इंटरनल इवेंट्स हैं और एक्सटर्नल इवेंट है. आप इस सबको देख के आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये बड़ी अच्छी थ्योरी लिखी हुई, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्टडीज़ हैव इंडिकेटेड दैट मैनी इवेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी में ट्रिगल. अच्छा, अब हमने इवेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स को देखना है. इंटरनल इवेंट्स में हमारे पास जो इवेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे हंगर इंक्लूड स्टमक कॉन्ट्रैक्शन. फिर दूसरा इवेंट आ जाएगा लो ग्लूकोज लेवल या लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. फिर लो लेवल ऑफ प्रोटीन, द अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड इन द बॉडी. और एक्सटर्नल में आ जाएगा अरोमा, टेस्ट एंड अपीयरेंस और ऑब्जर्विंग द अदर वन या अदर ह्यूमन बीइंग व्हाइल ईटिंग. सो ये जो इवेंट्स है वो हंगर कॉज करते हैं. ठीक है. अब मोटिवेशन साइकिल मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में देख बताया हुआ है कि जो हमारे पास नीड है वो फूड है, फूड की तरफ जाएगा, फूड जो है एज अ ड्राइव काम करेगा. हंगर जो है वो ड्राइव है. ठीक है. ड्राइव को कॉज करेगा तो अराउजल, एक टेंशन डेवलप होगी. गोल डायरेक्टेड आप या ओरिएंटेड बिहेवियर करेंगे. बिहेवियर जब आप करेंगे गोल डायरेक्टेड या ओरिएंटेड तो आप अचीवमेंट की तरफ जाएंगे. जब आपसे अचीव हो जाएगा वो गोल तो आप क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ द अराउजल, वो एक टेंशन कम हो जाएगी. फिर मोटिवेशन साइकिल भी हमने डिस्कस कर दिया. रोल ऑफ लिवर एंड हाइपोथैलेमस. इसके अंदर जो है इवेंट्स के अंदर एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो इवेंट्स के अंदर जो काम करता है हमारे पास भूख में, वो कॉम्प्लेक्स फीडिंग सटाइटी सिस्टम है, ये काम करता है. ये हाइपोथैलेमस के अंदर होता है. ठीक है. हाइपोथैलेमस, लिवर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज द एक्सटर्नल क्यू अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट. जो कॉम्प्लेक्स फीडिंग सटाइटी सिस्टम है, इसकी वजह से आप खाते हैं और इसकी वजह से आप खाना कम करते हैं. अब रोल ऑफ लिवर एंड हाइपोथैलेमस. Some physiologists hold that challenges in the metabolic function of a liver results in a feeling of hunger. So ये कहते हैं कि लिवर की वजह से जो है ना हमें हमें हंगर की फीलिंग होती है कि हम भूखे हैं. सो लिवर किस तरह करता है, लिवर जो है ना वो उसका मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसके अंदर चेंज आता है. उसके चेंज आने की वजह से वो सिग्नल सेंड करता है हाइपोथैलेमस के, वजह से पार्ट ऑफ ब्रेन. सो हाइपोथैलेमस के अंदर जो हंगर वाले पोर्शन में उसके अंदर सिर्फ 2 रीजन काम करते हैं. वैसे तो काफ़ी सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हंगर के अंदर है, जो इंपॉर्टेंस है हंगर के अंदर, वो 2 रीजन्स की है. एलएच एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस. एलएच मतलब लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वीएमएच वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस. अब एलएच जो है ना ये हमारे पास एलएच आ जाता है कि हमारे पास जो है ना ये एक्सीटेटरी एरिया है, कि यहाँ इसकी वजह से ना हम खाते हैं. ये स्टिमुलेट करता है कि खाओ खाओ. ठीक है. सिंपल. एलएच क्या करता है, is said to be excretory area and animals eat when this area is stimulated. और when it is, अगर डैमेज हो जाएगा तो एनिमल जो है वो खा नहीं पाएंगे, उनको लगेगा नहीं कि उनको भूख लगी है और वो मर जाएंगे. ड्यू टू स्टारवेशन होता है कि खाना ना मिलना. ठीक है ना. उससे मर जाएंगे. अब वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास हंगर कंट्रोलिंग एरिया होता है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है
ये एक्सीटेटरी एरिया या हंगर कंट्रोलिंग एरिया इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ हाइपर। इसके लोकेशन बता दीजिएगा कि मीडियल है तो मिडल में ही लोकेटेड होगा हाइपोथैलेमस के। विच इज़ अदरवाइज नॉन एज हंगर कंट्रोलिंग एरिया विच इनहिबिट द हंगर। सो हम जल्दी जल्दी थर्स्ट पे भी चलते हैं। जो थर्स्ट है वो कॉमन है कि प्यास नहीं है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। आप इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर एक नर्व होती है जिसको ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। वो करती हैं, रोल करती हैं, इम्पॉर्टेंट रोल उनका होता है कि वो डिहाइड्रेशन को ना होने दें। ठीक है, जैसे ही पानी का लेवल बॉडी के अंदर कम होगा, फॉरन इंटीरियर हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर्स को कहेगा, जो कि नर्व सेल्स हैं, कि बॉडी से कि आदमी जो हमारा पास जो अब सब्जेक्ट है उसे को उसका माउथ ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन बॉडी टिश्यूज़ की होना शुरू हो जाएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन कम होगा, वो सारे चेंजेस होगी, ताकि जो है लोग, जो इंडिविजुअल है, जो सब्जेक्ट है, वो पानी का इंटेक करे। सिंपल। आप ये भी देख लीजिएगा कि ये जो है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देती हूँ कि ये जो है हमारे पास